हेलो दोस्तों, तो दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आशा करता हूँ आप भी इसे देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, तो मैं अपने गांव की चीज़ें, वहाँ पे कौन कौन रहता है, कैसे रहता है, वो सब आपको दिखाऊंगा। साथ के साथ मेरे भाई की शादी है, मैं उसे भी अटेंड करूँगा और उसमें भी आपको कुछ उसकी ग्लिम्स दिखाऊँगा। सो साथ में रहिएगा। यस। तो गाइस, ये है ट्रेन कोटद्वार, आनंद विहार से कोटद्वार एक्सप्रेस। तो इसमें हम आए थे। बाकी स्लीपर कोच में ठंड लगती है, वहाँ पे अपने साथ एक ब्लैंकेट लेके आना, वरना प्रेफर करता हूँ एसी पे आएगी यहाँ। वो चढ़ने वाला ऐसा वाला है ऐसे। तो हम पहुँच चुके हैं कोटद्वार, और कोटद्वार से अब हम जाएंगे अपने भाई के यहाँ। तो ये ढोल दमो है, यहाँ पे देखिए कैसे सब एंजॉय कर रहे हैं, और साथ के साथ हल्दी भी है। तो देखिए आप, लेडीज़ लोगों को संगीत भी है। हेलो गाइस, शादी संपन्न हो चुकी है। और तो हम गांव की साइड जा रहे हैं, तो गांव के लिए इतने सारे लोग हैं, मेरे ताऊ जी, ताई जी और मेरे भाई लोग, मेरी मम्मी भी। तो हम सब जा रहे हैं गांव। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव कैसे जाना है और कैसे कैसे करके जाते हैं। अब ठीक हमें यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा गांव के लिए। उस ये देखिए गाइस, पहाड़ी ताकत। बूढ़े बूढ़े लोग भी बैग उठा के 4 से 5 किलोमीटर चल रहे हैं। क्या हुआ था ताई, वहाँ पे क्या हुआ था? एक लड़का दारू पी के ना सवेरे आए हम। हाँ ये पागल था, उधर लेटा, हम डर गए कि कौन है ये। वो लेट गया उधर। हाँ मुर्गा। हाँ, फिर यार वो लेटा हुआ था पर कुछ हमने कुछ नहीं किया, सीधा निकल सवेरे गया। सवेरे हम इतने डरे, हमने बोला ये भात खा देगा, लेटा दारू पी के पागल जैसे। हाँ एक दिन तो हमारे घर में आ गया। हाँ तो क्या हुआ कि हमारे घर में उसने खाट खोला और अंदर सो भी गया, हाँ और हम बाजू में थे। हाँ फिर मैं आई, फिर मैंने बोला ये मैं बाहर गई क्या करने से, वो दरवाजा खोला तो सोया। हाँ। मैं घबरा गई, मालूम नहीं था ना कौन है। हाँ फिर बुआ का उठाया 5 बजे। हाँ बुआ इधर कौन है, चोर आ गया, चोर आ गया। हाँ। बुआ उठी, फिर बुआ ने बोला मैं डंडा पकड़ लिया था। ये तो हरिंदर से ये तो मिल बात यार, घिचो ही उठो यार। फिर वो अच्छा, कोई जान पहचान वाले निकले? हाँ, अरे पगलेगा ना वो। हाँ रात को आया, उधर सो गया। हाँ अब कोई हम नहीं है, बच्चे होते तो डरेंगे नहीं। हाँ, सही हम बात कौन है। पहचानते उनको। हाँ, हमने बोला चोर आ गया, चोर आ गया। देखो गाइस, दीमकों ने अपने अड्डे बना रखे हैं। ये दीमकों के अड्डे हैं ना बुआ, बेटे दिमाग को कहते हैं। ताई? अरे इनके पता क्या करते हैं, हाँ हम पहले इनका वो भीतर लिखते थे इनसे। हाँ, अकल ही नहीं थी तो दिमाग वाले से नहीं लिखते, अच्छा तभी तो घरों में दिमाग लगता है। इससे इतने अच्छे पोते जाते हैं घर। हाँ। हाँ हाँ, कलर होता है अच्छा। अब वो कौन ये वो दिया समझो ठीक रहे ना। फुल मेहनत गांव जाने के लिए। ताऊ जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैले 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 थैले। हाँ। ताऊ जी कुछ
बोलो वाल। अभी ताऊ जी थके हुए हैं। क्या बोलना चाह रहे हो? अभी ताऊ जी थके हुए हैं। हाँ बोलो। कह रहे हमें कितनी परेशानी है, लेकिन क्या करें, हमारे पूर्वजों का घर है, जमीन है, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। सही बात है ताऊ जी। और भगवान चाहेगा हाँ। तो 1-2 साल में सड़क भी आ जाएगी, हाँ तब अपनी गाड़ियों से जाएंगे। सही बात। पर सड़क बननी भी तो चाहिए ताऊ जी, सड़क ही तो नहीं बन रही। पेड़ बहुत हेठ ही नहीं सके। 70 साल बुढ़े में सही बात। 10 किलो सामान तुम्हारी ओर ले जाने ना बच्चा ले जा बस ये तो चुपड़े जाना से काम है। तुम ले नहीं जा सकता। मुंडे में कर हाँ चश्मा कान में चल चल। देख से तो बोल वाले। तो दोस्तों हमारा गांव में रोड नहीं जा रही है सबसे पहली बात। और जो भी वीडियो देख रहा है, अगर कोई नगर निगम या सरकार तक अगर ये वीडियो जाती है तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। पट्टी तल्ला दल वो पट्टी तल्ला बदरपुर 3। हाँ यहाँ अगर रोड बनाई जाए तो यहाँ पे रोड पास कर दीजिए, रोड का टेंडर, जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ के लोगों को। हाँ। और रास्ता तो फिर भी ठीक है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो आते जाते रहते हैं। हमारे जितने भी गांव के लोग हैं वैसे तो सब शहर आ चुके हैं, लेकिन जितने भी हमारे बड़े बूढ़े जाते रहते हैं गांव, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो इस चीज़ के यूज्ड टू हैं। और बाकी तो सब बढ़िया है, हंसी खुशी आ रहे हैं सब। और ये मेरी ताई जी। भगवान कब आएगी हमारी रोड? बस हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे घर में रोड जाएगी। आ जाएगी जल्दी, अभिषेक की शादी करवाएंगे। अरे हैं? मैं रोड के लिए बोल रहा था कि रोड नहीं आ रही। उन्हें इतनी परेशानी है हमें। हाँ 1-1.5 घंटा हम पैदल चलते हैं, जंगलात वाले हमारी मदद नहीं कर दो। 5 किलोमीटर उकाल उधार। मेरी बुआ रहती है, बुआ पे लगाना है फोकस। मेरी बुआ रहती है अकेली। आप इतनी से होती थी अभी। फोटो खींच। हम लोग आगे बोझोशेरा जा रहे हैं, खाना पूरा परिवार सहित पिकनिक जा रहे हैं। जैसे एक बच्चों ने देखो कितने आगे पीछे बोझा बोका है। खुश हैं बच्चे, हम भी खुशी खुशी जा रहे हैं, बहुत खुश है, अपने गांव जा रहे हैं। हमारा बोझोशेरा जिंदाबाद। तुम परेशान हो हम परेशान हो पर खुशी परेशानी, खुशी की परेशानी है ये। नहीं दुखी हूं तो जा भी नहीं सकते मालूम छ दुख वही नहीं जा सकने जमा ये सुखी जाए। सही बात है। हे प्रभु गाड़ी करनी है ये तो बनाए वो सुलभ ही तो बहुत छोड़। हाँ बहुत अच्छा हमारा गाँव, बहुत बढ़िया। किसी का नहीं ऐसा जैसा हमारा बोझा है। आप देखिए आराम से चल जाओ, वो तो समझदार है। हाँ और ये जो हम रास्ता चल रहे हैं देख रहे हैं आप, नीचे खाई है, कितनी नीचे पता नहीं, बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। और यहाँ पे हम चल रहे हैं, वो देखो मेरे फैमिली वाले, मेरी मम्मी भी जा रही हैं आगे, और हमारा भी टूर है, लेकिन क्या करें, नौकरी भी करनी है। सो एक दिन हम वहाँ पे रहेंगे, और एक दिन रहने के बाद फिर उसके बाद हम अगले दिन वापसी आ जाएंगे। बाकी तो हम रास्ते चल रहे हैं। मैं आपको फिर अपना गांव दिखाऊंगा, कितना बढ़िया गांव है हमारा। और गांव दिखाने के साथ साथ मैं आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा। और हालांकि मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे गांव आता है, मैं उसे पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में बाघ भी आते हैं, हमारे गांव में जंगली सूअर भी आते हैं, हाथी भी आ जाते हैं कभी कभी तो। बाकी ये 3 तो यूज टू हैं। क्यों ताई जी? बिल्कुल ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कोई भी, हमें तो बाघ दिखता रहता है बेटा, हाँ, बाघ तो ऐसा दिखता है कि सांप नहीं देखा हमने। तो अगर कोई भी हमारे गांव आना चाहता है उसके लिए मोस्ट वेलकम है, लेकिन अपने
रिस्क में आना। बिल्कुल। ये नहीं कि हम आपके गांव आए हैं तो अगर हमें कुछ हो जाता है तो आप जिम्मेदारी लोगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ऐसा नहीं होगा। हाँ वीडियो बनाओ तो गुजारिश है, बोल सरकार से गुजारिश है ना मम्मी। हाँ। अगर कोई भी आता है हमारे गांव में तो अपने रिस्क पे ही तो आएगा। किसी रास्ते पे आता है। हाँ मतलब किसी रास्ते में भी, पर अपने रिस्क पे ही तो आएगा। हाँ ये देखो वो है इतना नीचे, वहाँ नदी है नीचे, वहाँ नीचे नदी है। पानी बहता है उसमें। बाकी हाँ कि मैं आपको ये जंगलों के बीच जाते हैं हम लोग। रास्ते में चलते चलते बाघ भी दिख जाएगा, क्या पता। दिखाते हैं अगर बाघ दिख जाए तो। आपके बाघ भी दिख जाएगा। बाकी मेरे गांव का नाम है बोजासेरा, पर हमारे गांव को बोजासेरा क्यों बोलते हैं? वहाँ बोझा सेरा इसलिए बोलते हैं, वहाँ धान लगते थे सेरा ना, हाँ और इस धान की खेती बहुत होती थी। तो जहाँ धान अब बोझा ये घास होता है, वो घास भी होता है, हाँ और सेरे लगते हैं, मतलब चार और पोंग जहाँ पानी वाला खेत, हाँ। तो इसलिए बोझा सेरा पड़ गया। अच्छा ये बोझा होता है हाँ। और ये को चार लगते हैं वहाँ, तो बोझा सेरा इसलिए पड़ा। थकान बहुत लग रही है लेकिन कोई नहीं, पहाड़ी जेनेटिक्स है, चलता है सब। जब हमारे पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग इतना चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो एक और दीमक का घर, बिल्कुल पहाड़ एकदम भाई। बताओ ये राजाओं की तरह रहते हैं और हम देखो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। बाकी तो मज़ा आ रहा है भाई, बड़े टाइम बाद गांव आए हैं। क्या बोलता है अभिषेक भाई, कैसा लग रहा है आपको? बरबल कैसा लग रहा है आपको? 10 साल बाद 10 साल बाद आ रहा है मेरा भाई। 10 साल बाद आ रहा है, सिर में बोझा ला रहा है। देखा उसका बोझा। क्या करे, काम तो करना ही है। अब गांव में भी तो बुआ रहती है, उन्हें खाना करना तो है ही। अपने गाँव हमारा ऐसा है। एंजॉय हो रहा है, फुल एंजॉय। बोझा लेके जा रहे हैं। वो यहाँ नीचे नदी, वो देखो नीचे नदी। नदी तो खैर क्या ही बोल सकते हैं उसे, ये बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, रॉल। हमारे गांव में बोलते हैं रॉल, कि रॉल जा रहे हैं। तो हम मतलब ये है कि वहाँ पे हल्की हल्की नदी टाइप वो है पानी, तो वहाँ पे वो आ रहा है। और बाकी तो खैर ये बहुत पता नहीं कहाँ से आ रहा पानी, लेकिन बोलते हैं। हमने कभी रिसर्च नहीं करी, हमें इतना जाने भी नहीं दिया। अगर हम पहले आगे जाते थे तो हमें कूट दिया जाता था। आज भी कूटा जाएगा। आज भी कूटा जाएगा। तो मैं आपको अभी दिखाता रहूँगा बीच में क्या क्या चीज़ गांव में मस्त है, क्या क्या चीज़ों से क्या क्या। अभी एक पुल आएगा, वहाँ से एक व्यू दिखेगा हाँ। जिसमें पूरी नदी दिखती है। अभी सर्दियाँ हैं तो नदी में पानी भी होना चाहिए, गर्मियों में थोड़ा सा सूख जाता है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे आता है गदन बोलते हैं हमारे यहाँ, वैसे बोलते हैं उसे फ्लड। तो तब कभी आना हुआ तो अभी दिखाएंगे, वरना अभी हम आपको और जब नदी अपना रिवर बेड दोबारा से रिक्लेम करती है तो नदी बहुत ग्लोरियस लगती है, क्योंकि सच में वो चौड़ी नदी है। हाँ और मछलियाँ भी होती हैं फिर तो। ये हमारा दोस्त देखिए ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी में ये दीमकों के घर तोड़ता हुआ नेचर के प्रोसेस को फॉलो करता हुआ जा रहा भाई, है। जिंदगी ये में देखिए, पहली बार आ रहे हैं। ये एक द्वार है। भाई बताइए जरा क्या लग रहा है आपको? भाई है तो गढ़वाली, लेकिन ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे जिंदगी में कभी पहले रास्ता नहीं देखा है। सचिन भाई खुद ब्लॉग बनाते हैं। सचिन भाई खुद अभी कहाँ गए थे सचिन भाई आप 5 दिन के लिए? चलो भाई दिखाते रहेंगे हम आपको पूरा अच्छे से व्यू। ये नेचर को डिस्टर्ब करने वाले लड़के चला पुल आ गया। तो मैं आपको अब पुल दिखाता हूँ। अब हमारे यहाँ जो मतलब सेंटर होता है उसका पुल बोलते हैं उसे, कि पुल में जाके लोग आराम करते हैं और बैठते हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये है वो पुल, सेंटर हमारे गांव से और रोड तक के बीच का जो सेंटर है उसे, ये पुल। और ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी झाड़ियाँ। पहले ये बिल्कुल साफ़ रहता था, लेकिन अब यहाँ पे झाड़ियाँ। इस साइड हमने सुअर देखा था, जंगली सुअर, ये यहाँ पे बिल्कुल। और यहाँ से हल्की सी उसने
हरकत करी तो उन्हें पत्थर मार के उसे भगाया तो खैर क्या, मैं तो हालत ख़राब हो गई थी तो वो भागी गया जैसे तैसे। बाकी ये है पुल। ये झाड़ियाँ कुछ नहीं थी यहाँ पे, हम नहाते थे। और कब की बात है ताऊ जी? ये 71 से पहले की। 19 तो यहाँ पे बनाते थे हम, बीच में दीवार रखते थे, उसमें पानी है। झंडी बनाते थे। घंटी। हाँ, ये और हमने भी इतना तो बनाया, इतना हाँ। और सब बच्चे खुबाड़ी मेरड़ा खेतू वाले यहाँ से नहा के, वो तो वहाँ पे अगर जाएंगे वो देखो वहाँ घेरा भी है हाँ, अभी भी। वो देखो वहाँ पे घेरा भी है अभी भी। वहीं को बनाते थे। अब हाँ यार वहाँ तो सही में यार घेरा भी है। वो गहरा ऊपर, और वहाँ ये पे देखो। दीवार रखते थे बीच में। खूब नहाते थे। ये झंडी बनाई है। झाड़ियाँ पहले कुछ नहीं था यहाँ। कौन सी वाली? 75 74 से पहले कुछ नहीं था, मैदान सफेद खाली था। है। अब देखो ट्रक आते थे यहाँ से, हमारे बोझे से था। ट्रक आ ही जाते थे यहाँ पे? खत्म हो चुका है। हाँ ट्रक तो आ ही जाना चाहिए, बाइक और कार तो नहीं आ पाएगी। बॉडी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ताई जी? और हमारे गांव में मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जब भी कोई जिसका भी स्वर्गवास होता है उसे हम रॉल में ही यहाँ पे उन्हें जलाया जाता है। तीनों दादाजी का शमशान घाट है। और हमारे तीनों दादाजी जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो उन्हें यहीं पे उनका आखिरी अंतिम संस्कार किया था। बाकी जय हो हमारे पितृ देवता की, हमेशा अमर रहें। कितना बढ़िया है। ये जो आपको पत्ता दिख रहा है इसे बोलते हैं बिच्छू घास, गढ़वाली में बोलते हैं कंडली। ये हमारे पूरा देखो कितना है यहाँ पे। और ये पूरा बिच्छू घास है। अगर किसी के बच्चा किसी को परेशान कर रहे हैं, जगह नहीं जाता है ना, सब फिर मजबूरी। अगर किसी के बच्चे किसी को परेशान कर रहे हैं तो ये बिच्छू घास यहाँ से ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन्हें दर्द भी होगा और वो बता भी नहीं पाएंगे फिर, और सही रहेगा। और फाइनली इतना चलने के बाद 4.5 किलोमीटर चलने के बाद वो घड़ी आ चुकी है जिसमें मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा, मेरा प्यारा गांव हमर गांव। और थोड़ी सी देर और, सिर्फ 2 मिनट और, उसके बाद आपको मेरे गांव के दर्शन होंगे। मम्मियाँ सबसे आगे निकल रही है क्योंकि मम्मी को अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ही गांव जाती है क्योंकि बुआ अकेली रहती है तो मम्मी को जाना पड़ता है। और ये अच्छी भी बात है कि मेरी मम्मी जाती है। तो मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। मेरे गांव का एक घर दिखने लग गया है। ये खेत हैं, ये उस साइड और उसके उस साइड खेत है वहाँ पे, वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। बाकी भीड़ भी आ चुकी है, जल्दी आओ। बहुत ये देखो मम्मी कितना खुश हो रही है, मम्मी गांव जा रही है। तो चलो 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 चलो, लेट्स गो, चलो पहुंच गए हम गांव। सबसे पहले मैं और मम्मी ही पहुंचे हैं यहाँ पे। अब मम्मी यहाँ बोझा लेके आ चुकी है, पहाड़ी ताकत। खैर आजकल के जनरेशन में ताकत तो है नहीं, बस बोलते रहता है कि हम उत्तराखंड से, हमारे जेनेटिक्स ऐसे है वैसे हैं। भाई जब काम करने पे आते हैं ना तब पता लगता है। बाकी मैं खुद को नहीं बोलता मेरे बहुत अच्छे जेनेटिक्स है, लेकिन इतना है कि बहुत है तो किसी को भी देख के पता लग जाएगा कि मेरे जेनेटिक्स उत्तराखंड की है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने गांव और ये है मेरे गांव का व्यू।